Hello everyone. Today we will discuss about numericals based on average and instantaneous velocity. तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू दी है हमें 8.5 मीटर और बी की वैल्यू दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and t is measured in seconds. What is its velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second? पहली कंडीशन हमें ये फाइंड आउट करनी है भी हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है किस टाइम पे, एक तो 0 सेकंड पे और एक हमने देखना है 2 सेकंड पे। और व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, अब हमें एक एवरेज वेलोसिटी देखनी है किस इंटरवल पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड बिटवीन, ध्यान रखना इस इंटरवल के बीच में देखना है हमने, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहले हम किसको इक्वेशन को उठाते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। देखो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x किसके इक्वल दिया हुआ है, a प्लस बी टी स्क्वायर। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी देखनी है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी। तो हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो v इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ए प्लस, अब ये मल्टीप्लाई से भी होगा, d बाई डी टी बी टी स्क्वायर। हो गया हमारे पास, अलग अलग कर लिया इनको। अब v इक्वल टू, अब ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है, अब a क्या है हमारे पास 8.5, यानी कि एक वैल्यू एक नंबर है और ये नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये नंबर कांस्टेंट है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में, अब ये नंबर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मीन्स इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। हमेशा याद रख लो भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो और उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो तो वो क्या होगा हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0 प्लस d बाई डी टी। अब इसको करते हैं, b कांस्टेंट है तो b तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी टी स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ था पावर की टर्म्स में, d बाई डी एक्स की पावर n। तो हम क्या कहते थे, n आगे आ जाएगा x और उस n में से एक कम हो जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ यूज़ करें, यहाँ पे क्या है, x की पावर n, यहाँ पे क्या है d बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है t की पावर 2 और यहाँ पे क्या है d बाई डी टी। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 प्लस समथिंग कुछ करेंगे तो क्या आएगा b, तो ये तो 0 ही है, 0 प्लस कुछ करेंगे तो यही टर्म्स आ जाएगी हमारे पास b। अब इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2t 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। n की जगह क्या है 2 आगे आ जाएगा, t 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1। तो v किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2bt। किसके इक्वल आ जाएगा, 2bt, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। अब ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखना है, तो पहले किस पे देखनी है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v इक्वल टू, फाइंड आउट करें यहाँ पे,
तो हम क्या करेंगे, 2bt की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया, v कितना आ जाएगा, 2b। अब सिंपल सी बात है, किसी की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं एट टाइम t इक्वल टू, किस पे देखना है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, भी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो v इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2bt, तो यानी कि 2bt, t की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, 4b। तो 4, अब यहाँ पे 2 सेकंड है, ध्यान रखना 2 सेकंड का मीन्स यहाँ पे आया सेकंड, तो इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, हाँ देखो ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं कंप्लीट, ताकि तुम्हें ये चीज़ भी समझ आ जाए, भी साथ में हमारे पास यूनिट भी सॉल्व होते हैं। 2b कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई t की जगह क्या है, 2 सेकेंड। तो यहाँ देखो हमारे पास 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 5 20, 0 आ जाएगी हमारे पास 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो हमारे पास जो यूनिट भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो चाहे तुम सीधा वैल्यूज से भी पुट कर सकते हो, तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया भी, ऐसे यूनिट्स भी क्या होंगे, सॉल्व होते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, लेकिन उसने टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा भी, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था। पहले हमें किस पे देखना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एट, यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वो हम मान लेते हैं x1। तो x की जगह क्या आ गया यहाँ पे, x1, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम t की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास उसकी x की जगह हमने क्या मान लिया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कितना है 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई t कितना है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4। तो 8.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 4, तो x1 कितना आ जाएगा 8.5 प्लस यहाँ कितना बन गया इसका 10, तो हमारे पास कितना आ गया 18.5। तो डिस्प्लेसमेंट है तो किस में आएगा, मीटर में। चाहे यहाँ पे यूनिट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारे पास रिजल्ट मीटर में ही आएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 8.5 मीटर, तो मीटर प्लस, तो मीटर में मीटर यानी कि लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी। तो जब इसमें यहाँ बी की जगह क्या पुट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ मीटर ही रह जाएगा, क्योंकि बी के पीछे क्या लगा हुआ है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो उस कंडीशन में हमने मान लिया x2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है x2, तो t की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा a क्या है हमारे पास 8.5 प्लस b कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो x2 कितना आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 16, तो 16 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x2 इक्वल टू, करें सोल्व, कितना आ गया हमारे पास 8.5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 16 5 कितना आ जाएगा 80, तो 0 पॉइंट लगेगा 16 2
कितना आ जाएगा 32 और 8 कितना हो गया 40, तो यहाँ पे आ गया 40। तो x2 कितना आ गया 48.5 मीटर, ये आ गया हमारे पास x2। अब हमें क्या देखना है, एवरेज वेलोसिटी देखनी है, लेकिन किस इंटरवल में देखनी है, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच के इंटरवल में। तो हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इतना है और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इतनी आई वैल्यू। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी हमारे पास, तो v एवरेज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड में t2 माइनस t1। तो हम इसको क्या मान लेंगे t1 और इसको क्या मान लेंगे t2। तो अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमने इस इंटरवल पे देखनी है, किस इंटरवल पे देखनी है, इसको हम t2 मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं t1। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, 2 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच का इंटरवल। तो कितना होगा, 2 सेकंड ही होगा नीचे, तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कि 4 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से हम 2 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास उसी इंटरवल के लिए क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो x2 कितना है हमारे पास 48.5 माइनस x1 कितना है 18.5 डिवाइड में t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना था 2। तो v एवरेज कितना आ जाएगा, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो अब इसको सोल्व करो, कितना आ गया हमारे पास 48.5 में से 18.5 गया तो हमारे पास आ गया 30 डिवाइड में कितना आ जाएगा, अब 4 में से 2 गया 2, तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 15। तो हमारे पास कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई ऑब्जेक्ट की, किस इंटरवल के बीच में, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो हमारे पास, क्या कहता है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t equal to under root x plus 3, where x is in meters and t in seconds. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल की डिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, x से, जो कैसे पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है हमारे पास एक डायमेंशन में, वो x एक्सिस भी हो सकती है या y एक्सिस, इसमें x है तो सिंपल सी बात है x एक्सिस की बात चल रही है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास,
t इक्वल टू √x+3 और x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो अब देखो, अब कंडीशन लगानी है हमें, तो हमें पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले x निकालना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। t हम क्या करते हैं, t+3 को इधर लेके आएंगे तो -3 √x, क्योंकि मुझे एक टाइम एक यानी कि वन साइड पे क्या चाहिए, x की टर्म्स में चाहिए। तो x चाहिए हमारे पास, तो हमने क्या किया, 3 को इधर ले आए, तो हमारे पास आ गया t-3 इक्वल टू √x। अब x मुझे चाहिए तो इसको मैं √ को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो स्केयरिंग करेंगे क्या आ जाएगा, t-3 स्केयर, यहाँ पे क्या रह जाएगा x, क्योंकि √x का मीन्स क्या है, √ का मीन्स होता है 1/2, स्केयर करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होता है, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा x। तो x इक्वल टू किसके आ गया, a-b का होल स्केयर, फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो क्या होता है a² प्लस b², b यहाँ पे क्या है 3, इसका स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा 9, माइनस 2ab, तो 2a क्या है t, b क्या है 3, तो क्या बन जाएगा 2 × 3 करेंगे आ जाएगा 6, इन साथ में क्या आ जाएगा t। हमारे पास क्या बन गया, t² प्लस 9 माइनस 6t इक्वल टू क्या आ गया x। अब हमें वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है पार्टिकल का। कब कंडीशन लगाई, जब वेलोसिटी की क्या हो, वेलोसिटी क्या है 0 है, जो वेलोसिटी क्या है हमारे पास 0। तो इसका मीन्स इसको वेलोसिटी की टर्म वेलोसिटी में बनाते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन की टर्म में आया। तो इक्वेशन की टर्म में सोल्व करने के लिए हम किसको लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, dx/dt। तो v इक्वल टू d/dt x किसके इक्वल आया हमारे पास, t² प्लस 9 माइनस 6t। तो v इक्वल टू, डेरिवेटिव करें इसका, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर का या इनको अलग अलग कर लो, पहले सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dt t² प्लस d/dt 9 माइनस 6 d/dt 6t। सेपरेट कर लिए, सभी की मल्टीप्लाई किससे कर दी, d/dt की, d/dt से। तो v इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, वो पावर वाली कंडीशन आ गई। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वही सेम अप्लाई कर दें, 2 आगे आ जाएगा, 2t 2 - 1 प्लस, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट अभी पीछे भी बताया था, वो क्या आएगा 0, क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है, माइनस क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मीन्स हमारे पास डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट 6 बार आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा dt/dt, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो v किसके इक्वल बन गया 2t, यहाँ पे क्या है 2 - 1 करेंगे 1, तो 2t - 6 प्लस 0 है -6, तो हमारे पास क्या आ गया 2t - 6। तो वेलोसिटी क्या बन गई हमारे पास 2t - 6। अब कंडीशन लगाते हैं, वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी बिकम्स 0। तो उस कंडीशन में देखो हमारे पास वेलोसिटी बिकम्स 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v की जगह 0 पुट करेंगे, 2t - 6 किसके इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 6 इधर ले आएंगे, 2t, तो t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या बनेगी, t इक्वल टू बन जाएगा 6/2, तो हमारे पास कितना आ गया 3, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, जब वेलोसिटी 0 है तो उस कंडीशन पे टाइम कितना आया 3 सेकेंड। तो हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हमें x निकालना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल टू क्या है हमारे पास t माइनस 3 इसका क्या है होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू, अब t जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम की जो टाइम था वो कितना आया 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या है 0। अब यहाँ पे t की जगह मैं पुट कर दूंगा 3, तो 3 माइनस 3, तो ये मेरे पास क्या बन गया 0। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी क्या होगी 0, जब वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास 0 है, जब उसकी वेलोसिटी क्या है 0। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.